हाँ, तो शायद अभी अब ठीक से सबको दिखाई दे। ठीक है। सो दिस इज योर पेज। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, फिर आप अपने कोर्सेज में जाओगे, तो आपको यहाँ पर अगेन आपका जो परचेस्ड कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने अ, अस्तित्व वाले कोर्स के ऊपर में। ठीक है। तो अस्तित्व वाले कोर्स में क्या है, सबसे पहले ये जानने का जरूरत है। तो इससे पहले भी हमने एक सीपी बूट कैम्प चलाया था, आप सबको शायद पता होगा। तो उसमें जो भी चीज़ था, जो भी कंटेंट था, ये कंटेंट आपका बिल्कुल उसी टाइप का रहने वाला है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि दिस इज चीटिंग, राइट, कि हम लोग सेम कंटेंट फिर से पढ़ाएंगे, बट इट इज़ नॉट द सेम थिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। तो यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, नंबर थ्योरी जो था, प्रोबेबिलिटी जो था, प्राइम जो था, सीव था, 2D, सॉरी, टू पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, बिट मैनिपुलेशन, जो भी कंसेप्चुअल चीज़ था वो तो सेम रहने वाला है। वो अब अलग कोर्स आएगा तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं अलग थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सेम रहने वाला है, पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ में जैसे ऐसा नहीं हो जाता है ना कि आप थ्योरी पढ़ लो तो उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन उसको कंप्लीट ही कर लोगे, बना ही लोगे। तो उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग अभी करंट ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेस्ट, इन सब के बेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं। एट द सेम टाइम ये आपको पूरा दिख रहा होगा। सबसे पहले जो फ्लो होने वाला है ओवरऑल, ये यही होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मैथ्स, देन वी विल बी कवरिंग स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर्स बाइनरी सर्च। और फिर एक आप देख रहे होगे कि पहले इंटरेक्टिव प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पे आता था, पर आज के डेट में इंटरेक्टिव प्रॉब्लम भी थोड़ा आ रहा है। तो देन वी विल बी कवरिंग इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, देन वी विल बी कवरिंग बिट मैनिपुलेशन के कंसेप्ट, जो कि इन जनरल पहले तो नहीं पूछे जाते थे, पर आजकल के बिट मैनिपुलेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। बिट मास्किंग और थोड़े कुछ कुछ इस तरह के कंसेप्ट जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोग कवर करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो फेमस क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के फेमस वेरिएशंस हम लोग स्टडी करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, और ग्राफ खत्म होने के बाद में हम लोग बात करेंगे नंबर थ्योरी का। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये जो पूरा का पूरा करिकुलम है, ये आपका 2 मंथ चलने वाला है, राइट। 2 मंथ ये आपका पूरा का पूरा करिकुलम चलेगा। जो क्लासेस होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से होंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, या फिर समय के हिसाब से हो सकता है अभी कोई मेजर कॉन्टेस्ट है कोई, या फिर हम कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, या फिर हम लोग कोई कॉन्टेस्ट कवर करना चाह रहे हैं। तो बेस्ड की अगर वो थर्सडे को, तो हो सकता है हम लोग थर्सडे को करेंगे। हो सकता है कि कुछ हम लोग सेमिनार रखना चाह रहे हैं, कुछ हम लोग वेबिनार रखना चाह रहे हैं, कुछ इस टाइप का हम लोग करना चाह रहे हैं। देन अकॉर्डिंगली वी विल शिफ्ट, और उन सभी के बारे में आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे कि इफ आई क्रिएट मतलब लाइव क्लास, ठीक है, तो दिस आई कैन शो यू ऑल कि अगर मैं यहाँ पर लाइव क्लास क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो मतलब जो भी मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर से क्रिएट करके आपको वेब नोटिफिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन एंड ईमेल नोटिफिकेशन 5 आवर्स प्रायर टू द क्लास चली जाएगी। कभी भी क्लास होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको ये वेबसाइट खोलना पड़ेगा, या फिर अपना मेल खोलना पड़ेगा, या फिर अपना फ़ोन खोलना पड़ेगा जहाँ पर भी आपने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो अगर आप इतना करके रखोगे तो आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। और अगर कभी क्लास मिस भी होता है तो क्लास का रिकॉर्डिंग डायरेक्ट आपको यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पर अगेन आप नीचे जाओगे तो क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। देन क्लास से रिलेटेड जो भी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी लाइव क्लास हुआ है, जो कि लाइव क्लासेस इन जनरल आपका 10:30 से समवेयर अराउंड 12 तक में चलता है। तो 1.5 घंटे का जो भी क्लास होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक टॉपिक का जितना भी है। जैसे सपोज अगर मैं ये 2 पॉइंटर्स वाले सेक्शन में आता हूँ, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लासेस हैं, एवरीथिंग इट विल बी प्रेजेंट हेयर ओनली। क्लियर है सभी को?
क्लियर है। एंड नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी ने जैसे ही ये सारी चीजें सुनी होंगी, क्योंकि आप, मेरे को उम्मीद है कि आप सब ने एटलीस्ट या तो कॉन्टेस्ट दिया होगा या तो फिर ऑनलाइन असेसमेंट दिया ही होगा आप सब ने। कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं दिया, एक बार हैंड रेस करना। सब नहीं दिया है, राइट? तो अब आपने अगर दिया है या फिर अपने दोस्तों से बात किया या फिर यूट्यूब पे देखा या फिर कहीं पर भी आपने एक्सपीरियंस पढ़ा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि वहां पर आपने जो भी क्वेश्चंस देखे थे वो सारे के सारे इन्हीं सारे टॉपिक से होते हैं। ठीक है। स्लाइडिंग विंडो, अगेन वेरी फेमस टॉपिक। टू पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, प्राइम नंबर्स, नंबर थ्योरी। ठीक है। बिट मैनिपुलेशन, बिट मास्किंग के क्वेश्चंस बहुत फेमस हो रहे हैं आज के टाइम पे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, और ग्राफ का मतलब ग्राफ और ट्रीज अलग अलग नहीं, ठीक है, ग्राफ मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ट्री सब कुछ कवर करके। तो ये सारी चीज, गेम थ्योरी, ये सारे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। और आपके मेजॉरिटी 99% जो भी कॉन्टेस्ट आप दे रहे हो, जो भी ऑनलाइन असेसमेंट आप दे रहे हो, सब कुछ इसमें कवर होता है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है। प्री रिक्विजिट कार्तिक वही है। ऐसे तो आप सब देख पा रहे हो ये सारे का सारा जो टॉपिक्स है वो सारा का सारा न्यू ही है। ठीक है, मतलब एक्चुअली में अभी तो हमने शुरू किया है कोर्स, पर आपने आरंभ में अगर अच्छे से किया है, आरंभ को आपने अच्छे से हमारा कवर किया है, फॉलो किया हमारे साथ में, देन इट विल बी गुड ओनली। अदरवाइज जो भी आप देख रहे हो मेन टॉपिक तो अभी शुरू होने वाला है, पर आरंभ में भी हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात किया है। जैसे मैथ से रिलेटेड वहाँ पर भी कुछ हमने कंसेप्ट देखा है। 2D एरे, ठीक है, 2D एरे मतलब मैट्रिक्स, वहाँ पर हमने BFS, DFS, डायगनली ट्राइवर्सल, स्पाइरल ट्राइवर्सल, अलग अलग तरह के जितने भी ट्राइवर्सल हो सकते हैं वो सारे हमने देखे हैं। कुछ हैशिंग के कंसेप्ट सीखे हैं। तो वो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही अगर आपने आरंभ किया है या फिर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का बेसिक्स पता है, देन इट विल बी गुड फॉर यू। उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, दैट थिंग वी विल बी कवरिंग। ये इससे पहले का प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, प्राइम एंड सी। तो आपको पता होगा एक हमने प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज करके एक पहले सीरीज भी बनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सारे के सारे जो भी होते थे इंटरव्यू के फेमस क्वेश्चंस, उन सभी को हमने काफी अच्छे से कलेक्ट करके उसका हमने एक कंपाइलेशन बनाया था। तो वहाँ पर मैथ्स के जो भी फेमस क्वेश्चंस थे, एरे और 2D एरे के जो भी फेमस क्वेश्चन थे, हैशिंग के, स्ट्रिंग के, रिकर्शन के, लिंक लिस्ट के, स्टैक, मतलब जितने भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हो सकते थे, उन सभी के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक। अब आप क्या कर सकते हो? ठीक है, जो भी क्लासेस होंगे उस क्लास में तो हम लोग पूरा का पूरा सब कुछ कवर करने ही वाले हैं। देयर इज नो डाउट कि हम लोग कुछ भी चीज को छोड़ने वाले हैं वहां पर। ठीक है। पर इफ यू वांट, क्योंकि अभी नंबर थ्योरी ये सब के बारे में बात होगा, जो नंबर थ्योरी ऑलरेडी मतलब उसके लिए कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपने आरंभ में कवर किया है, दैट इज मोर देन इनफ। फिर स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये 2 वीक का जो आपका करिकुलम है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये जो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम अगेन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सारा चीज आपका पढ़ा हुआ है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आप, इफ यू वांट, अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हो इस कोर्स को, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आप रिकर्शन कर सकते हो यहाँ पर पीपीएस से। यहाँ पर आपको क्या है, पीपीएस के शीट में आपको क्वेश्चन लिंक, ठीक है, अभी पीपीएस वाला स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हाँ। ठीक है। तो ये हाँ। इस शीट के अंदर में आपको क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन वीडियो और उसका सॉल्यूशन कोड प्रोवाइड किया गया है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? आप रिकर्शन ट्राई करो। ठीक है। रिकर्शन के बाद आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग ट्राई कर लो। ठीक है। अगर आप इसको पहले से ट्राई कर लेते हो
तो आपको काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग तो अगेन डिस्कस करेंगे ही यहाँ पर सब कुछ पूरे एक्सक्लूसिव वे में। बट उसका जो अप्रोच होता है वो डेवलप करने में एक कितने भी आप अच्छे से पढ़ लो समझ लो, एक टाइम लगता ही है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर जो पीपीएस है उससे रिकर्शन, ग्रीडी, हाँ ग्रीडी भी आप एक कर लेना, और एक आप डायनेमिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप अभी से शुरू कर सकते हो। आपको ये करने में एट मैक्स 3 वीक के आसपास लगने वाले हैं, और तब तक फिर हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक पहुंचेंगे। बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, बाकी के जो टॉपिक्स है, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर्स, नंबर थ्योरी और बिट मैनिपुलेशन, इसमें कुछ भी ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं है जो कि आपको डेवलप करने में टाइम लगेगा। अगर हम अभी 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं, देन आप समझ जाओगे और वो तुरंत तुरंत अप्लाई भी कर सकते हो। टू पॉइंटर्स बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फिर अलग से मेरे को मेरे बताने के बाद आपको अलग से बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँ, बता भी दूँ, तो भी आपको एक टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन जो सीरीज है वहां पर से आप क्या करो, रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप अभी से शुरू कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? एंड बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं, जो हो गया आपका ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ अगेन हम यहाँ पर पीपीएस में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर ग्राफ के जो भी आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि डीएसए से रिलेटेड है। और जो ऑनलाइन असेसमेंट में आजकल ग्राफ पूछे जा रहे हैं, ग्राफ बहुत ही अ, फे, फेमस टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स टू। तो वहां पर आपको ग्राफ के किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इवन ट्री भी जो है ऑनलाइन असेसमेंट में उसको एज अ ग्राफ ही कंसिडर किया जाता है, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। और जितना भी कुछ हो सकता है एस्पेक्ट वो यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो ग्राफ आप चाहो तो पहले से कर सकते हो, और ग्राफ अगर नहीं भी करती, क्योंकि उसमें एक तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, कोई एल्गोरिदम नहीं है जो आपको समझने में टाइम लगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप अभी से डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट और रिकर्शन की प्लेलिस्ट आप फॉलो करना शुरू कर दो। तो जब हम लोग फिनिश कर रहे होंगे, जब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप अच्छे से को रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। कूल। मेरा मोनोलॉग ही चलते रहेगा, आप लोग कुछ बोलो। पहले रिकर्शन वाला करे कि डीपी? नहीं नहीं, पहले रिकर्शन करना होगा, पहले आप रिकर्शन कर लो, फिर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना। और यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में आप सबको पता ही होगा, ठीक है, कम्युनिटी, यहाँ पर आप अपना खुद का कम्युनिटी है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ये आपका कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पर आप डिस्कशन में डाल सकते हो, क्योंकि सभी लोग साथ में कर रहे होंगे। तो अगर आप कहीं पर डिस्कशन में फंस रहे हो, तो हो सकता है सामने वाला अभी तुरंत उसको सॉल्व करके पार हुआ हो, तो ही और शी मे बी एबल टू हेल्प यू विद दैट थिंग। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जिसने कर लिया है उसको भी हो सकता है कि उसने जस्ट सॉल्व कर लिया हो, उस एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा हो, और जिसका नहीं हो रहा है उसको तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो you can use this discussion forum for all of these things. अच्छा, टेलीग्राम में तो वो चैनल है, ग्रुप है क्या? चैनल टेलीग्राम, है सिर्फ उसमें? टेलीग्राम वाला जो चैनल है अपना, दैट इज ओनली फॉर उसमें तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर्पसेस। हाँ। अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम पे भी हम लोग डिस्कशन का बना सकते हैं, पर टेलीग्राम में सब कुछ बहुत मतलब मेसी हो जाता है काफी। एक्चुअली हाँ, मतलब क्या तो टेलीग्राम है तो डिस्कॉर्ड अगर बना दो। ठीक है, टेलीग्राम एक हम लोग डिस्कशन का भी कर लेते हैं, पर अगेन टेलीग्राम थोड़ा मेसी हो जाता है, इसलिए दैट इज नॉट मतलब कि हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते हो डिस्कशन, ठीक है, अगर आप लोग 1 वीक के बाद अगर क्योंकि रिव्यू वो दोगे। फोन वगैरह में नहीं खोलता, प्रॉब्लम ये है इसलिए। अब जैसे ऑफिस में फोन में होता है तो और ये लैपटॉप जो है वो घर पे पड़ा होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप कर लेंगे। हाँ, मोबाइल में, क्योंकि इसमें तो ये क्लास ज्वाइन करने के लिए सही है। अच्छा, डिस्कशन वगैरह तो टेलीग्राम। क्या हो गया?
नहीं मतलब ये क्लास के लिए सही है वेबसाइट, मतलब लेकिन डिस्कशन अगर टेलीग्राम में ठीक है, हो तो डिस्कशन के लिए वो हम लोग मैं। टेलीग्राम ग्रुप एक कर लेंगे। सही है। अब कोर्स के बारे में आपको पता चला, राइट। कोर्स का स्ट्रक्चर जो है, अगेन वो सेम ही होने वाला है। जो पहले हमने जिस स्ट्रक्चर में कोर्स बनाया था, स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। थ्योरेटिकल पार्ट सेम होने वाला है। पर इसके जो अंदर क्वेश्चंस होने वाले हैं, दैट विल बी रिलेवेंट टू करंट सिनेरियो। तो वो क्वेश्चन बैंक जो है वो हम लोग समय समय में जिस तरीके से जो कोर्स अनलॉक होगा वो अनलॉक करते चलेंगे, एंड दैट विल कीप ऑन ओपनिंग फॉर यू ऑल। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने लास्ट वाले जो फेज था, आरंभ में और वाइंड अप में, और भी पहले भी हमने बात किया था, सेशन जो हमने किया था जब कॉन्टेस्ट डिस्कशन कर रहे थे आरंभ के, आरंभ में भी हमने कुछ 7-8 कॉन्टेस्ट हमने डिस्कस किए थे। तो वहां पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज डिस्कस किया था कि जब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे कॉन्टेस्ट में समझ में आएगा। ठीक है। एक आदमी अगर थोड़ा फ्रेशली अगर सोचे, एकदम कूल माइंड होके सोचे, तो जो आदमी सोच भी सकता है। पर कॉन्टेस्ट में ये कैसे सोचेगा? तो वो चीज जो है, अगर आप कॉन्टेस्ट दोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्टेस्ट में कैसे हो सकता है। और इस चीज को कैटर करने के लिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेस्ट देना, और देने के बाद अब सॉल्व करना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस अस्तित्व फेज के अंदर पे हम लोग बहुत सारे कॉन्टेस्ट को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को आपको एक्सटेंसिवली हम लोग क्वेश्चन बैंक दे के करवाएंगे। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाएंगे। पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कॉन्टेस्ट के थ्रू ही हम लोग डिस्कस कराएंगे। तो मतलब ओवरऑल जो है, यहाँ पर थ्योरेटिकल से कम, मतलब थ्योरेटिकल इन द सेंस की एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टैटिक से कम एक डायनेमिक अप्रोच के साथ हम लोग लर्न करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स पे और ऑनलाइन असेसमेंट के प्रॉब्लम्स में, राइट। तो यहाँ पर जो कंटेंट है आपका वो और ये अगेन कॉन्टेस्ट बोलने की बात नहीं है, ये हम लोग लेटेस्ट कॉन्टेस्ट ही डिस्कस करेंगे। जैसे कल जो कॉन्टेस्ट है वो हो सकता है आज डिस्कस करें, हो सकता है अगर आज ही कॉन्टेस्ट है तो हो सकता है उस कॉन्टेस्ट को हम लोग डिस्कस करें। तो ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है वो आपका, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट कॉन्टेस्ट, ताकि आपको लेटेस्ट जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे आप तैयार हो सको, तैयारी कर सको। टेलीग्राम लिंक फॉर नोटिफिकेशन मैं एक बार फिर से भेज दूंगा। और अगर कब कोई अभी जो है ऑलरेडी जो ज्वाइंड है उस नोटिफिकेशन वाले ग्रुप में, तो वहां पर से आप यहाँ पर इनको चैट में भेज सकते हो। सो दिस वाज ऑल। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि कोर्स के अंदर पे जो टाइमिंग्स है वो क्या होगा। थर्ड चीज आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कोर्स जो है, जैसे आरंभ में हमने क्या किया था, एक आपको स्टैटिक बबल के अंदर अंदर में रखा था। ठीक है। हमने आपको 7-8 कॉन्टेस्ट वहां पर भी डिस्कस करवाए, पर वहां पर हमने कॉन्टेस्ट को थोड़ा लिमिटेड रखा और स्टैटिक जो प्रॉब्लम सेट होते थे उसको हमने ज्यादा रखा। पर यहाँ पर वो जो स्टैटिक बबल था, जहां पर हम लोग आपको रख रहे थे, वहां पर से हटा करके अब हम लोग आने वाले हैं कहाँ पर, डायनेमिक बबल में, जहां पर आप एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे होता है, जब आप प्रेशर फील करते हो तो किस तरीके से आप मतलब रिएक्ट करते हो, ये सब चीज जो है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे आप अलाइन करते हो, वो सब चीज आप यहाँ पर आके सीखने वाले हो। तो अस्तित्व फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी कोर्स होगा वो बहुत ही डायनेमिक होगा अगेन, क्योंकि डायनेमिक इन द सेंस कि अभी जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये होगा। तो अगेन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आपको यहाँ पर पूछना है। एक टेलीग्राम ग्रुप को भी मैं वो मतलब क्रिएट कर लेता हूँ, और वहां पर आप लोग ज्वाइन करके डिस्कशन का पार्ट बन सकते हो। और फर्दर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वहां पर हम अगर 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आपको जो लॉजिक है वो डेवलप करने में एक थोड़ा सा टाइम लगने वाला है।
ये आप कितने भी अच्छे से समझ लो, पर आपको इम्प्लीमेंट करने में एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एल्गोरिदम है ना, और काफी अच्छा एल्गोरिदम है, टेढ़ा एल्गोरिदम है। मतलब टेढ़ा नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इंसान को समझने में। तो इसके लिए आपको रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा पहले से अगर आप ओवरव्यू ले लोगे, तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू। क्लियर? अब सॉल्विंग मतलब वही है ना, ट्राई करेंगे और बाद में हम सॉल्यूशन देख के दोबारा ट्राई करेंगे। राइट। तो अब सॉल्विंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्टेस्ट देंगे। कॉन्टेस्ट में शायद आपसे डिवीजन 2 का दे रहे हो, डिवीजन 1 का दे रहे हो, सॉरी 1 तो नहीं, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4। उस बेसिस पे आपसे अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन आप जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना होगा दूसरे लोगों को। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या फिर किसी से भी नहीं बना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और वहां पर फिर आपसे इनपुट लेंगे कि हाँ, आपको क्या दिक्कत था, क्या आप नहीं सोच पा रहे थे। और फिर आप जैसे एक रियल टाइम पे कैसे आप एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ, इस तरीके से सोचा, इस तरीके से सोचा, ये वो तो बिल्कुल ही रॉ अनफिल्टर्ड कैसे आदमी सोचता है, कैसे कॉन्टेस्ट के टाइम पे सोचता है, कैसे ऑनलाइन असेसमेंट में सोचता है, तो बिल्कुल रॉ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ, हमने इस तरीके से सोचा, इस तरीके से किया। कई बार तुक्का भी हो जाता है, तो वो सब कुछ जो बिल्कुल रॉ होता है ना, वो निकल के आएगा वहां पर अब सॉल्विंग में। तो अब सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की आप रिकॉर्डिंग क्लास अटेंड कर सकते हो, और ऐसे तो कॉन्टेस्ट की भी कर सकते हो। पर आई विल हाईली रिकमेंड कि कॉन्टेस्ट का जो डिस्कशन है, जो आप सॉल्विंग है, दैट यू अटेंड लाइव ओनली। मेहनत ज़्यादा है। अगर रिकॉर्डिंग, अगेन रिकॉर्डेड वीडियो अगर चला जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन को समझाने में 5 मिनट के आसपास लगेगा हम लोगों को, खत्म कहानी क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो उसमें 10-12 मिनट लगेगा। ठीक है, उससे हो सकता है 15 मिनट भी लग जाए। बट दैट इज नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम। आप में से अगर कोई अच्छे कॉलेज से हैं, टीयर 1 कॉलेज से हैं, या फिर कोई भी कॉलेज जिसका कोडिंग कल्चर अच्छा रहता है, तो वहाँ पर की जो भी कोडिंग सोसाइटी होती है, कोडिंग क्लब्स होते हैं, उनका मेन मोटिव यही रहता है कि कभी भी कॉन्टेस्ट होगा तो उसके बाद बच्चों को डिस्कशन के अंदर लेके आते हैं। और जब भी आप सामने निकल के आओगे, और आपके, जैसे कि मेरे को मतलब मेरा कुछ गोल है कि मैं कॉन्टेस्ट के अंदर पे अच्छा रेटिंग करूं, या फिर ऑनलाइन असेसमेंट निकालूं। तो उस तरीके से अगर मैं उस तरीके के 10-15 लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वीकली बेसिस पे 2-3 बार मैं अगर इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट विल अलाइन माई माइंड सेट अकॉर्डिंगली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अटेंड करो। और जो एक्चुअल में किस तरीके से सोचा जाता है, किस तरीके से, कई बार आप गलत लॉजिक लगा के भी सही आंसर लेके आ जाते हो, कई बार आप सही लॉजिक लगा कर भी आंसर नहीं ला पाते हो, तो किस तरीके से डिबग पॉइंट सेट करना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ कैसे होता है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट थ्रू कॉन्टेस्ट ऑफ सॉल्विंग। सो आई थिंक क्लियर होगा आप सॉल्विंग क्या होने वाला है। क्लियर है, क्लियर। और किसी को कुछ भी डाउट है, अस्तित्व से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और प्री रिक्विजिट में अगेन मैंने बता दिया कि रिकर्शन आप अभी से शुरू कर दो। रिकर्शन और और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो और कुछ भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल पढ़ाएंगे। पर हो सकता है कि आप उतनी जल्दी में आप ग्रैस्प नहीं कर पाओ। अगर आप पहले से थोड़ा सा होल्ड लेके रखोगे, तो वहाँ पर और अच्छे से समझ पाओगे। तो दैट इज़ व्हाट इज नीडेड, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। हम्म, सर ये हम लोग आरंभ में जितना पढ़े हैं वो काफी है ना, मतलब इसके लिए अस्तित्व के लिए। दैट इज इनफ। हम कोडिंग कॉन्टेस्ट मेनली लीड कोड और कोड फोर्सेस से करेंगे। लीड कोड और कोड फोर्सेस ही करेंगे। कोड शेफ के तो कॉन्टेस्ट अभी थोड़े टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, तो लीड कोड और कोड फोर्सेस पे हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि मतलब कंपनी रिलेवेंट टॉपिक्स तो कोड हम क्या नी लीड कोड में ज्यादा आएंगे ना, लाइक कोड फोर्सेस विल बी मोर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फुली।
नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे लीड कोड पे क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल कम वहां पर स्टेटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। लीड कोड वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है सीधा सीधा हम्म, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो सीधा एक लाइन या दो लाइन का कुछ स्टेटमेंट रहा, फिर सीधा सीधा टेस्ट केसेस। पर कोड फोर्सेस पे या कोडशिप पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर पे आपको थोड़ा कहानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक जो कहानी वाला जो फैक्टर ऐड होता है तो उससे ऑल दो क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजी हो, पर दैट क्रिएट सम सेंस ऑफ मतलब फियर, या फिर आप जितना नेचुरली आप कर सकते हो उतना आप अच्छे से नहीं कर पाओ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो स्टोरी के फॉर्म में रहता है उस पर आप अच्छा करो, क्योंकि अगेन ऑनलाइन असेसमेंट में स्टोरी के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहते ही हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है पर आप लिटरेचर के वजह से, कहानी के वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ ही नहीं तो अलग बात है, पर अगर आपको एल्गोरिदम पता है और आप प्रॉब्लम लिटरेचर नहीं पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो और उसके कारण क्वेश्चन छूट रहा है, देन दैट इज एन इशू। और एक्चुअली है ना बहुत बार कोड फोर्सेस से उठ के आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, जो कोड फोर्सेस के फेमस क्वेश्चन होते हैं ना, वो उठ के आ जाता है बहुत कंपनी बहुत असेसमेंट। बहुत मतलब लास्ट टाइम का तो मैंने मतलब अराउंड अराउंड क्या मतलब बहुत सारे अराउंड 50 to 100 कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट मैंने खुद के कॉलेज में देखा था। जो मतलब कोड फोर्सेस वगैरह का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही मतलब, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सेट बहुत बड़ा है। अगेन क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अराउंड 1000 2000 के अराउंड होगा, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा होगा, पता नहीं। तो कोरिलेशन आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। वही चीज़ होता है ना कि जब आप अगेन आप सोचते हो कि जब आप कॉन्टेस्ट अगर आपने दिया होगा या फिर देखा होगा देते हुए, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 मिनट के अंदर में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई अचानक से बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, वो प्रैक्टिस के साथ ऐसा हो जाता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो ये ऐसे ही होगा और ये सॉल्व कर जाता है। ठीक है, और जब आप इस तरीके से लगातार आप करते चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी राइज करेगा, और फिर आपके लिए जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है वो भी एक अनदर कॉन्टेस्ट हो जाएगा, विच विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और कार्तिक अगेन नहीं, कोड फोर्सेस बेनिफिशियल होगा ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है कि लीड कोड बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि लीड कोड का भी अगेन बेनिफिट आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप कोड फोर्सेस पे ही करके आप लीड कोड के डी तक नहीं जा सकते, और लीड कोड के डी तक आप जाके कोड फोर्सेस का थर्ड क्वेश्चन भी हिला दो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सॉरी। किसी का क्वेश्चन था क्या, सुशांत? हाँ, एक चैट पे आया है। अच्छा, कॉन्टेस्ट के सेकंड प्रॉब्लम में इधर 1 घंटा प्लस लग जाता है, या तो बनता ही नहीं है, तो अगेन वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। काय तर नक्की ना तोंडात दुसरं काय नसणार आहे. सुशांत माइट इज ओके, तो दैट थिंग विल बी टेकन केयर, आप चिंता मत करो। आपको जब ये अस्तित्व खत्म होगा, आप कोड फोर्सेस के डिवीजन 2 के थर्ड क्वेश्चन तक पे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, अगर जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा आप करते चलोगे तो। और वहां तक हो जाने का मतलब है कि स्पेशलिस्ट आप आराम से, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर में अगर आपने टाइमिंग इंप्रूव कर लिया तो आप एक्सपर्ट आराम से बन सकते हो। तो जो भी हम लोग बता रहे हैं वो करते चलना है। भैया स्पेशलिस्ट के लिए क्या क्या लगता है, मतलब कितना मतलब जो प्रॉब्लम होते कितना साफ करने पड़े। अगर तीनों प्रॉब्लम आप बना दे रहे हो 1.5 घंटे के आसपास में, 2 3 कॉन्टेस्ट में लगातार, तो आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे डिवीजन 2 का अगेन। और अगेन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये सारे जो भी फीड्स होंगे, जो भी आप प्यूपिल बनोगे या फिर आप बनोगे स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट, जो भी आप बनोगे, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप कुछ रेलेवेंट, कभी आपका रैंक अच्छा आ जा रहा है,
ठीक है, कॉन्टेस्ट में आपने डिवीजन 3 का ही कॉन्टेस्ट दिया पर उसमें आपका रैंक कुछ से अंडर 100 आ गया, कुछ इस टाइप का हुआ, तो दैट यू शुड मेंशन ऑन लिंक्डइन। ठीक है, और कोशिश करो कि इस तरीके का पोस्ट लिखो आप जिसका थोड़ा वाइडर रीच है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका विजिबिलिटी जो है लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा अच्छा रहे। तो ये सारे छोटे मोटे चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा करके अपडेट भी करते रहना चाहिए। और अगेन रिज्यूमे वाले सेशन में हमने बात किया था कि सब्जेक्टिव बात करने से अच्छा है क्वांटिटेटिव बात किया जाए कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरे मैथ्स में 100 नंबर आए थे। क्लियर, 100 नंबर आए थे, बहुत मतलब क्लियर है ना, बोलने का जरूरत नहीं है कि उसका मैथ्स अच्छा है खराब है, सब समझ रहे हैं। पर बहुत अच्छा है, अब किस कंपैरिजन में अच्छा है, किस लेवल पे अच्छा है, दैट इज इम्पोर्टेंट भैया। बट 8 तक तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स कम होते हैं ना। अच्छा बी तक वो ऑब्जर्वेशन नहीं होते, टॉपिक्स कम होते नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन के बाद भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ना, ऐसा बात थोड़ी है कि ऑब्जर्वेशन का एक आपने लॉजिक क्रैक किया एंड दैट क्वेश्चन मतलब पूरा ओवर नहीं, उसके अंदर में भी कुछ कुछ लगाना पड़ता है आपको, एल्गोरिदम कुछ डेटा स्ट्रक्चर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट वी लर्न नाउ। क्लियर। किसी को और डाउट नहीं? क्लियर। मतलब आप भी मतलब इसके बाद में एंड में थोड़ा ये भी प्रैक्टिस करेंगे क्या, मतलब वैसे कुछ कंपनी की ऑनलाइन असेसमेंट लाइक आफ्टर दिस फेस? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ओके। बताना अगर किसी कॉन्टेस्ट किसी कंपनी का जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो पहले से आ गया है, तो आप एक बार लिंक शेयर कर देना, हम उसका डिस्कशन उसी के अराउंड रख देंगे। क्योंकि एक बच्चे के लिए हम लोग पूरा डिस्कशन एक अलग से नहीं कर सकते ना 1 घंटे का, तो हम लोग क्या करेंगे उस दिन पे सभी बच्चों के लिए टास्क ही दे देंगे कि हाँ आप आज के दिन में ये कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट सॉल्व करो, एंड देन हम लोग आज के रात में उसी का डिस्कशन करने वाले, देन दैट विल बी फिजिबल फॉर एवरीवन। ओके। हाउ टू मैनेज एग्जाम्स एंड अस्तित्व फेस टुगेदर। तो अगेन हम लोग लास्ट टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था ये, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था कि सप्ते में हम लोग 6 दिन लगातार क्लास करते थे, मंडे से सैटरडे हम लोग हर दिन क्लास करते थे। तो हमारा भी कॉलेज था, हमारा भी एग्जाम होता था, तो हम लोग पर मैनेज कर लेते थे, पर जो बच्चे थे वो मैनेज नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए हमने इस बार थोड़ा सा आपके लिए रिलीफ रखा है, कोर्स बहुत ज़्यादा हमने ओवरबर्डन नहीं किया वीक में, इसलिए हमने 3 या 4 दिन क्लास रखा है। राइट, तो वो आप कर सकते हो, 3 या 4 क्लास मतलब 6 घंटे के आसपास का लर्निंग क्लासेस का। तो आई थिंक कि उतना आपको 6 घंटे, अगर आप एक सप्ताह में अगर आप 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, डेली का 1 घंटा, तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा बस अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा अगेन। अच्छा, एक एंड और चीज था, जैसे कॉन्टेस्ट तो जैसे लीड कोड कोड फोर्सेस के जो होते हैं, लेकिन जो अपने इंटरनल कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उसको अगर आप 10 o'clock रख सको तो, क्योंकि मैंने एक्चुअली ऑफिस था तो वो मिस हो गया था सेकंड वाला कॉन्टेस्ट। 10 o'clock तो मुश्किल है, हम लोग वीकेंड के दिन कर लेंगे। हाँ, वीकेंड का कर लो वरना। क्योंकि 10 o'clock मतलब फिर बहुत सारे लोग रात तक, मतलब एक तो नहीं कर पाएंगे, वीकेंड पे कर लेंगे हम लोग। हाँ, वो सही बात, वीकेंड में अगर रख सको कॉन्टेस्ट। हाँ हाँ। सो क्लियर। क्लियर। ठीक है। और अगर ऐसा कर सको तो कि डीपी का जो है ना, डीपी जब तक हम पहुंचे तब उससे पहले ही एक कॉन्टेस्ट रखो। नहीं नहीं, वो मतलब जो कॉन्टेस्ट होगा वो कॉन्टेस्ट पूरे सिलेबस का ही होगा, क्योंकि हाँ हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि किसी एक दिन हम लोग मिले और उस दिन हम लोग एक साथ मिलके डीपी के 10 15 20 क्वेश्चन कर दें एक साथ में मिलके। ठीक है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड ओके। लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, तो ऐसा हम लोग करेंगे।
पर ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप लोग का टॉपिक वाइज कॉन्टेस्ट करें। ये टॉपिक वाइज अगर आपको टॉपिक पता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही है, तो फिर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही सोचोगे, कभी आप उसमें फिर ग्रीडीली आप नहीं सोचोगे। सो टॉपिक वाइज कॉन्टेस्ट नहीं होगा, हम लोग कॉन्टेस्ट पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। तो आप समझ पाओगे कि हाँ अब यहाँ पर गेम थ्योरी लगेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगा, या फिर क्या लगेगा। तो ये आपके लिए एक पजल बनेगा। अदरवाइज तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि नहीं, अभी गेम थ्योरी का क्वेश्चन है तो इसमें डीपी होगा ही नहीं। अदरवाइज बहुत बार मेरे को तो इनिशियली बहुत टाइम लगता था गेम थ्योरी के क्वेश्चन की, ये डीपी से हो सकता है या नहीं हो सकता, ग्रेडी से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सब जब पूरा पूरा टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा तो आपके लिए हम लोग कॉन्टेस्ट क्रिएट करेंगे। और तब तक के लिए हम लोग अगेन कॉन्टेस्ट तो डिस्कशन करेंगे ही ना, कोड फोर्सेस लीड कोड वगैरह के। ठीक है, तो ठीक। आई होप सभी को क्लियर होगा। एक बार सभी लोग अनम्यूट होके अगर बोल सकते हैं इफ इट इज क्लियर और नॉट। क्लियर। विवेक, क्लियर है सर। क्लियर है ना? क्लियर लिखित, है। ठीक है। कार्तिक क्लियर, अनूप क्लियर, क्लियर क्लियर। आकांक्षा क्लियर। यस सर। चलो सही है। बस आज आप लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है rather देन जब हम लोग काम का बात करें। बट इसी एनर्जी को हम लोग को थ्रू आउट लेके चलना है। और जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन होंगे वो आते रहेंगे, जो भी क्लासेस के इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपको क्लासेस में मिलते रहेंगे। और कुछ भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जैसे लास्ट टाइम पे हमने एक सेशन किया था कि कॉन्टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, और एक हमने किया था कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है। अब हम लोग रिज्यूमे का रिव्यू सेशन और एक इंटरव्यू सेशन इस बार हम लोग अस्तित्व के अंदर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप पुराना रिकॉर्डिंग वो देख लो तो सही है, आप देख लेना और खुद से रिज्यूमे वगैरह बना लेना। तो अच्छा ठीक है, वो सब तो बाद में हम लोग बात करते रहेंगे, उसके लिए कोई वो नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड।